हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2014 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बेवकूफ़ियाँ को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ-साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जेनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही, मीन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे इस मूवी के ऊपर लगाए गए एंड कितने इस मूवी ने पैसे कमाए। आर्ट वाल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी, जिसे आप बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जैनर के बारे में कि इस मूवी का जॉनर क्या था, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 आवर एंड 59 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटे और 59 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है, जिसे आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन-कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी की स्टार कास्ट में यशमान खुराना, सोनम कपूर, ऋषि कपूर, सुविधा सिंह, दीपिका आमिर, गुरपाल सिंह एंड बहुत सारे अच्छे-अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट की। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं रेटिंग्स के बारे में कि इस मूवी की अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर क्या-क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आईएमडीबी के बारे में कि आईएमडीबी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रहीं। तो आईएमडीबी की जानिब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.5 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आईएमडीबी की जानिब से। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं रॉटेन टोमेटोज़ के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रॉटेन टोमेटोज़ के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को 22% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इस मूवी की लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को 52% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज 50% तक रही। मीन्स जितने भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हम लोगों ने बात की, इसकी रियल लाइक एवरेज जो थी वो तकरीबन 50% के करीब ही रही। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन-कौन से थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को सँभाला। तो यहाँ पर नूपुर अस्थाना जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर्स कौन थे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और स्टोरी लाइन को राइट किया। तो यहाँ पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और स्टोरी लाइन को अरेंज किया। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को सँभाला। तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, किस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने सँभाला, मीन्स एज़ अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर आपको कौन-सी पर्सनैलिटी दिखाई देगी। तो यहाँ पर नेहा पार्टी मातियानी जी आपको इस मूवी के अंदर एज़ अ सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर्स कौन-कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाला एडिटिंग्स को मैनेज किया। तो यहाँ पर अंतारा लाहिरी जी आपको इस मूवी की एडिटर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाला एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में। इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्टर कौन-कौन से थे। तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रघु दीक्षित दीक्षित जी ने इस मूवी के आर्ट वाले सॉन्ग्स को अरेंज किया एंड बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हितेश सोनिक जी ने इस मूवी के आर्ट वाले बैकग्राउंड को अरेंज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो यहाँ पर यश राज फिल्म्स एक बहुत बड़ा ब्रांड इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में शामिल है, जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया।
तो 14 मार्च 2014 इस मूवी की रिलीज डेट थी। मीन्स 14 मार्च 2014 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी। आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन-कौन सी कंट्रीज़ दिखाई गई एंड कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ को यूज़ किया गया। तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया कंट्री को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेजेज़ में जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया। उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया। तो उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इन्होंने लगाया कितना एंड कमाया कितना, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो सकता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई, मतलब देखनी चाहिए या नहीं। तो बजट की बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 22 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। हालाँकि 2014 के मुताबिक इस मूवी का ये बजट बहुत ही कम बजट था, 22 करोड़ के अकॉर्डिंग एंड लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 22.2 करोड़ इंडियन रुपीज़। मतलब जितना लगाया उससे कुछ सिर्फ ज़्यादा कमा सकी मूवी। तकरीबन उतना ही इसने गेन किया वापस। मतलब फ्लॉप नहीं हुई लेकिन फ़ेमस भी नहीं हुई मूवी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो डिटेल्स के हिसाब से आप लोग इस मूवी को एन्जॉय कर सकते हो। तो अभी लास्ट क्वेश्चन कि आप लोग अगर देखना चाहो तो कैसे इस मूवी को देख सकते हो? तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर ये मूवी अवेलेबल है। आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एन्जॉय कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2014 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बेवकूफ़ियाँ को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ-साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जेनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही, मीन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे इस मूवी के ऊपर लगाए गए एंड कितने इस मूवी ने पैसे कमाए। आर्ट वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी, जिसे आप बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जेनर के बारे में
कि इस मूवी का जनर क्या था, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 हावर एंड 59 मिनट्स की है। मतलब 1 घंटे और 59 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है, जिसे आप लोगों को कम से कम 1 मर्तबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में, कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन-कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी की स्टार कास्ट में यशमान खुराना, सोनम कपूर, ऋषि कपूर, सुविधा सिंह, दीपिका आमिर, गुरपाल सिंह एंड बहुत सारे अच्छे-अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट की। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं रेटिंग्स के बारे में, कि इस मूवी की अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर क्या-क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आईएमडीबी के बारे में, कि आईएमडीबी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रहीं। तो आईएमडीबी की जानिब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.5 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आईएमडीबी की जानिब से। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं रॉटेन टोमेटोज़ के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रॉटेन टोमेटोज़ के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को 22% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इस मूवी की लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को 52% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज 50% तक रही। मीन्स जितने भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हम लोगों ने बात की, इसकी रियल लाइक एवरेज जो थी वो तकरीबन 50% के करीब ही रही। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन-कौन से थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को सँभाला। तो यहाँ पर नूपुर अस्थाना जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर्स के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर्स कौन थे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट स्टोरी लाइन को राइट किया। तो यहाँ पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट स्टोरी लाइन को अरेंज किया। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को सँभाला। तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने सँभाला, मीन्स एज़ अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर आपको कौन-सी पर्सनैलिटी दिखाई देगी। तो यहाँ पर नेहा पार्टी मातियानी जी आपको इस मूवी के अंदर एज़ अ सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में, कि इस मूवी के एडिटर्स कौन-कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाला एडिटिंग्स को मैनेज किया। तो यहाँ पर अंतारा लाहिरी जी आपको इस मूवी की एडिटर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाला एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में। इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्टर कौन-कौन से थे, तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रघु दीक्षित दीक्षित जी ने इस मूवी के आर्ट वाले सॉन्ग्स को अरेंज किया। एंड बैकग्राउंड म्यूज़िक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हितेश सोनी जी ने इस मूवी के आर्ट वाले बैकग्राउंड को अरेंज किया। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में, कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन-कौन सी कंपनीज़ शामिल हैं। तो यहाँ पर यश राज फ़िल्म्स एक बहुत बड़ा ब्रांड इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में शामिल है, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज़ डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज़ डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो 14 मार्च 2014 इस मूवी की रिलीज़ डेट थी, मीन्स 14 मार्च 2014 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एन्जॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में, कि इस मूवी के अंदर कौन-कौन सी कंट्रीज़ दिखाई गई एंड कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ को यूज़ किया गया। तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया कंट्री को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेजेज़ में जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया। तो उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में, कि इन्होंने लगाया कितना एंड कमाया कितना, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो सकता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई, मतलब देखनी चाहिए या नहीं। तो बजट की बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 22 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। हालाँकि 2014 के मुताबिक इस मूवी का ये बजट बहुत ही कम बजट था, 22 करोड़ के अकॉर्डिंग एंड लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 22.2 करोड़ इंडियन रुपीज़। मतलब जितना लगाया उससे कुछ सिर्फ ज़्यादा कमा सकी मूवी, तकरीबन उतना ही इसने गेन किया वापस। मतलब फ्लॉप नहीं हुई लेकिन फेमस भी नहीं हुई मूवी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो डिटेल्स के हिसाब से आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो अभी लास्ट क्वेश्चन, कि आप लोग अगर देखना चाहो तो कैसे इस मूवी को देख सकते हो। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर ये मूवी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।
ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2014 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बेवकूफ़ियाँ को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जेनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही, मीन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे इस मूवी के ऊपर लगाए गए एंड कितने इस मूवी ने पैसे कमाए। आर्ट वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी, जिसे आप बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में कि इस मूवी का जॉनर क्या था, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 आवर एंड 59 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटे और 59 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है, जिसे आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन-कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी की स्टार कास्ट में आयुष्मान खुराना, सोनम कपूर, ऋषि कपूर, सुविधा सिंह, दीपिका अमीन, गुरपाल सिंह एंड बहुत सारे अच्छे-अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट की। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं रेटिंग्स के बारे में कि इस मूवी की अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर क्या-क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आईएमडीबी के बारे में कि आईएमडीबी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रहीं। तो आईएमडीबी की जानिब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.5 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आईएमडीबी की जानिब से। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं रॉटेन टोमेटोज़ के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रॉटेन टोमेटोज़ के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को 22% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इस मूवी के लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को 52% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज
50% तक रही। मीन्स जितने भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हम लोगों ने बात की, इसकी रियल लाइफ एवरेज जो थी वो तकरीबन 50% के करीब ही रही। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन-कौन से थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को सँभाला? तो यहाँ पर नूपुर अस्थाना जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर्स के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर्स कौन थे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट स्टोरी लाइन को राइट किया। तो यहाँ पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट स्टोरी लाइन को अरेंज किया। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को सँभाला। तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, किस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने सँभाला। मीन्स एज़ अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर आपको कौन-सी पर्सनैलिटी दिखाई देगी। तो यहाँ पर नेहा पार्टी मातियानी जी आपको इस मूवी के अंदर एज़ अ सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में, कि इस मूवी के एडिटर्स कौन-कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाला एडिटिंग्स को मैनेज किया। तो यहाँ पर अंतारा लाहिरी जी आपको इस मूवी की एडिटर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाला एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में। इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्टर कौन-कौन से थे? तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रघु दीक्षित दीक्षित जी ने इस मूवी के आर्ट वाले सॉन्ग्स को अरेंज किया। एंड बैकग्राउंड म्यूज़िक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हितेश सोनी जी ने इस मूवी के आर्ट वाले बैकग्राउंड को अरेंज किया। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में, कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन-कौन सी कंपनीज़ शामिल हैं। तो यहाँ पर यश राज फ़िल्म्स एक बहुत बड़ा ब्रांड इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में शामिल है, जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज़ डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज़ डेट क्या थी। मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो 14 मार्च 2014 इस मूवी की रिलीज़ डेट थी। मीन्स 14 मार्च 2014 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी। आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एन्जॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में, कि इस मूवी के अंदर कौन-कौन सी कंट्रीज़ दिखाई गई, कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ को यूज़ किया गया। तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया कंट्री को ही दिखाया गया, एंड लैंग्वेजेज़ में जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया। उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया। तो उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में, कि इन्होंने लगाया कितना एंड कमाया कितना, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो सकता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई, मतलब देखनी चाहिए या नहीं। तो बजट की बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 22 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। हालाँकि 2014 के मुताबिक इस मूवी का ये बजट बहुत ही कम बजट था, 22 करोड़ के अकॉर्डिंग, एंड लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 22.2 करोड़ इंडियन रुपीज़। मतलब जितना लगाया उससे कुछ सिर्फ ज़्यादा कमा सकी मूवी। तकरीबन उतना ही इसने गेन किया वापस। मतलब फ्लॉप नहीं हुई लेकिन फ़ेमस भी नहीं हुई मूवी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो डिटेल्स के हिसाब से आप लोग इस मूवी को एन्जॉय कर सकते हो। तो अभी लास्ट क्वेश्चन, कि आप लोग अगर देखना चाहो तो कैसे इस मूवी को देख सकते हो? तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर ये मूवी अवेलेबल है। आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एन्जॉय कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ-साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2014 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बेवकूफ़ियाँ को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही, मीन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे इस मूवी के ऊपर लगाए गए एंड कितने इस मूवी ने पैसे कमाए। आर्ट वाल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी जिसे आप बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जैनर के बारे में कि इस मूवी का जॉनर क्या था, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 आवर एंड 59 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटे और 59 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन-कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी की स्टार कास्ट में यशमान खुराना, सोनम कपूर, ऋषि कपूर, सुविधा सिंह, दीपिका अमीन, गुरपाल सिंह एंड बहुत सारे अच्छे-अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट की। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं रेटिंग्स के बारे में कि इस मूवी की अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर क्या-क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आईएमडीबी के बारे में कि आईएमडीबी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रहीं। तो आईएमडीबी की जानिब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.5 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आईएमडीबी की जानिब से। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज़ के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज़ के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को 22% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इस मूवी के लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को 52% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज 50% तक रही। मीन्स जितने भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हम लोगों ने बात की इसकी रियल लाइक एवरेज जो थी वो तकरीबन 50% के करीब ही रही। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन-कौन से थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को सँभाला। तो यहाँ पर नूपुर अस्थाना जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर्स कौन थे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और स्टोरी लाइन को राइट किया। तो यहाँ पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और स्टोरी लाइन को अरेंज किया। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को सँभाला। तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने सँभाला, मीन्स एज़ अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर आपको कौन-सी पर्सनैलिटी दिखाई देगी। तो यहाँ पर नेहा पार्टी मातियानी जी आपको इस मूवी के अंदर एज़ अ सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर्स कौन-कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। तो यहाँ पर अंतारा लाहिरी जी आपको इस मूवी की एडिटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में। इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्टर कौन-कौन से थे। तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रघु दीक्षित दीक्षित जी ने इस मूवी के आर्ट वाल सॉन्ग्स को अरेंज किया एंड बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हितेश सोनी जी ने इस मूवी के आर्ट वाल बैकग्राउंड को अरेंज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो यहाँ पर यश राज फिल्म्स एक बहुत बड़ा ब्रांड इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में शामिल है जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया।
तो 14 मार्च 2014 इस मूवी की रिलीज डेट थी। मीन्स 14 मार्च 2014 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी। आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन-कौन सी कंट्रीज़ दिखाई गई, कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ को यूज़ किया गया। तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया कंट्री को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेजेज़ में जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया। उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया। तो उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इन्होंने लगाया कितना एंड कमाया कितना, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो सकता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई, मतलब देखनी चाहिए या नहीं। तो बजट की बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 22 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। हालाँकि 2014 के मुताबिक इस मूवी का ये बजट बहुत ही कम बजट था, 22 करोड़ के अकॉर्डिंग एंड लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 22.2 करोड़ इंडियन रुपीज़। मतलब जितना लगाया उससे कुछ सिर्फ ज़्यादा कमा सकी मूवी। तकरीबन उतना ही इसने गेन किया वापस। मतलब फ्लॉप नहीं हुई लेकिन फ़ेमस भी नहीं हुई मूवी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो डिटेल्स के हिसाब से आप लोग इस मूवी को एन्जॉय कर सकते हो। तो अभी लास्ट क्वेश्चन कि आप लोग अगर देखना चाहो तो कैसे इस मूवी को देख सकते हो? तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर ये मूवी अवेलेबल है। आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एन्जॉय कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2014 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बेवकूफ़ियाँ को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ-साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जेनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही, मीन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे इस मूवी के ऊपर लगाए गए एंड कितने इस मूवी ने पैसे कमाए। आर्ट वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी, जिसे आप बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में
कि इस मूवी का जनर क्या था, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 हावर एंड 59 मिनट्स की है। मतलब 1 घंटे और 59 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है, जिसे आप लोगों को कम से कम 1 मर्तबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में, कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन-कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी की स्टार कास्ट में आयुष्मान खुराना, सोनम कपूर, ऋषि कपूर, सुविधा सिंह, दीपिका आमिर, गुरपाल सिंह एंड बहुत सारे अच्छे-अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट की। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं रेटिंग्स के बारे में, कि इस मूवी की अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर क्या-क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आईएमडीबी के बारे में, कि आईएमडीबी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रही। तो आईएमडीबी की जानिब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.5 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आईएमडीबी की जानिब से। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं रॉटेन टोमेटोज़ के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रॉटेन टोमेटोज़ के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को 22% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इस मूवी के लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को 52% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज 50% तक रही। मीन्स जितने भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हम लोगों ने बात की, इसकी रियल लाइक एवरेज जो थी वो तकरीबन 50% के करीब ही रही। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन-कौन से थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को सँभाला। तो यहाँ पर नूपुर अस्थाना जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर्स के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर्स कौन थे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट स्टोरी लाइन को राइट किया। तो यहाँ पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट स्टोरी लाइन को अरेंज किया। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को सँभाला। तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने सँभाला, मीन्स एज़ अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर आपको कौन-सी पर्सनैलिटी दिखाई देगी। तो यहाँ पर नेहा पार्टी मातियानी जी आपको इस मूवी के अंदर एज़ अ सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में, कि इस मूवी के एडिटर्स कौन-कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। तो यहाँ पर अंतारा लाहिरी जी आपको इस मूवी की एडिटर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में, इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्टर कौन-कौन से थे। तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रघु दीक्षित दीक्षित जी ने इस मूवी के आर्ट वाल सॉन्ग्स को अरेंज किया। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हितेश सोनी जी ने इस मूवी के आर्ट वाल बैकग्राउंड को अरेंज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो यहाँ पर यश राज फिल्म्स एक बहुत बड़ा ब्रांड इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में शामिल है, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो 14 मार्च 2014 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मीन्स 14 मार्च 2014 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में, कि इस मूवी के अंदर कौन-कौन सी कंट्रीज़ दिखाई गई, कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ को यूज़ किया गया। तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया कंट्री को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेजेज़ में जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया। उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया। तो उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में, कि इन्होंने लगाया कितना एंड कमाया कितना, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो सकता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई, मतलब देखनी चाहिए या नहीं। तो बजट की बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 22 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। हालाँकि 2014 के मुताबिक इस मूवी का ये बजट बहुत ही कम बजट था, 22 करोड़ के अकॉर्डिंग एंड लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 22.2 करोड़ इंडियन रुपीज़। मतलब जितना लगाया उससे कुछ सिर्फ ज़्यादा कमा सकी मूवी, तकरीबन उतना ही इसने गेन किया वापस। मतलब फ्लॉप नहीं हुई लेकिन फेमस भी नहीं हुई मूवी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो डिटेल्स के हिसाब से आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो अभी लास्ट क्वेश्चन, कि आप लोग अगर देखना चाहो तो कैसे इस मूवी को देख सकते हो। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर ये मूवी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं।
एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2014 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बेवकूफ़ियाँ को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जेनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही, मीन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे इस मूवी के ऊपर लगाए गए एंड कितने इस मूवी ने पैसे कमाए। आर्ट वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी जिसे आप बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जैनर के बारे में कि इस मूवी का जॉनर क्या था, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 आवर एंड 59 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटे और 59 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन-कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी की स्टार कास्ट में यशमान खुराना, सोनम कपूर, ऋषि कपूर, सुविधा सिंह, दीपिका आमिर, गुरपाल सिंह एंड बहुत सारे अच्छे-अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट की। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं रेटिंग्स के बारे में कि इस मूवी की अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर क्या-क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आईएमडीबी के बारे में कि आईएमडीबी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रही। तो आईएमडीबी की जानिब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.5 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आईएमडीबी की जानिब से। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं रॉटेन टोमेटोज़ के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रॉटेन टोमेटोज़ के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को 22% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इस मूवी की लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त थी।
उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को 52% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज 50% तक रही। मीन्स जितने भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हम लोगों ने बात की, इसकी रियल लाइक एवरेज जो थी वो तकरीबन 50% के करीब ही रही। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन-कौन से थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को सँभाला? तो यहाँ पर नूपुर अस्थाना जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर्स के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर्स कौन थे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट स्टोरी लाइन को राइट किया? तो यहाँ पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट स्टोरी लाइन को अरेंज किया। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को सँभाला? तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमैटोग्राफी के बारे में, किस मूवी की सिनेमैटोग्राफी को किसने सँभाला? मीन्स एज़ अ सिनेमैटोग्राफर इस मूवी के अंदर आपको कौन-सी पर्सनैलिटी दिखाई देगी? तो यहाँ पर नेहा पार्टी मातियानी जी आपको इस मूवी के अंदर एज़ अ सिनेमैटोग्राफर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमैटोग्राफी को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में, कि इस मूवी के एडिटर्स कौन-कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाला एडिटिंग्स को मैनेज किया? तो यहाँ पर अंतारा लाहिरी जी आपको इस मूवी की एडिटर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाला एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में। इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्टर कौन-कौन से थे? तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रघु दीक्षित दीक्षित जी ने इस मूवी के आर्ट वाले सॉन्ग्स को अरेंज किया। एंड बैकग्राउंड म्यूज़िक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हितेश सोनी जी ने इस मूवी के आर्ट वाले बैकग्राउंड को अरेंज किया। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में, कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन-कौन सी कंपनीज़ शामिल हैं? तो यहाँ पर यश राज फ़िल्म्स एक बहुत बड़ा ब्रांड इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में शामिल है, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज़ डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज़ डेट क्या थी? मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज़ किया गया? तो 14th मार्च 2014 इस मूवी की रिलीज़ डेट थी। मीन्स 14 मार्च 2014 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी। आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एन्जॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में, कि इस मूवी के अंदर कौन-कौन सी कंट्रीज़ दिखाई गई, कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ को यूज़ किया गया। तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया कंट्री को ही दिखाया गया, एंड लैंग्वेजेज़ में जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया। उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया। तो उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में, कि इन्होंने लगाया कितना एंड कमाया कितना, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो सकता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई, मतलब देखनी चाहिए या नहीं। तो बजट की बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 22 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। हालाँकि 2014 के मुताबिक इस मूवी का ये बजट बहुत ही कम बजट था, 22 करोड़ के अकॉर्डिंग, एंड लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 22.2 करोड़ इंडियन रुपीज़। मतलब जितना लगाया उससे कुछ सिर्फ ज़्यादा कमा सकी मूवी। तकरीबन उतना ही इसने गेन किया वापस। मतलब फ्लॉप नहीं हुई लेकिन फ़ेमस भी नहीं हुई मूवी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो डिटेल्स के हिसाब से आप लोग इस मूवी को एन्जॉय कर सकते हो। तो अभी लास्ट क्वेश्चन, कि आप लोग अगर देखना चाहो तो कैसे इस मूवी को देख सकते हो? तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर ये मूवी अवेलेबल है। आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एन्जॉय कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ-साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2014 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बेवकूफ़ियाँ को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जेनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही, मीन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे इस मूवी के ऊपर लगाए गए एंड कितने इस मूवी ने पैसे कमाए। आर्ट वाल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी, जिसे आप बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जैनर के बारे में कि इस मूवी का जैनर क्या था, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 आवर एंड 59 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटे और 59 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है, जिसे आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी की स्टार कास्ट में यशुमान खुराना, सोनम कपूर, ऋषि कपूर, सुविधा सिंह, दीपिका अमीन, गुरपाल सिंह एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रेटिंग्स के बारे में कि इस मूवी की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं IMDb के बारे में कि IMDb प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रही। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.5 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 22% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इस मूवी के लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 52% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज 50% तक रही। मीन्स जितने भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोगों ने बात की, इसकी रियल लाइक एवरेज जो थी वो तकरीबन 50% के करीब ही रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। तो यहाँ पर नूपुर अस्थाना जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर्स कौन थे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और स्टोरी लाइन को राइट किया। तो यहाँ पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और स्टोरी लाइन को अरेंज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज ए सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर आपको कौन सी पर्सनैलिटी दिखाई देगी। तो यहाँ पर नेहा पार्टी मातियानी जी आपको इस मूवी के अंदर एज ए सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाला एडिटिंग्स को मैनेज किया। तो यहाँ पर अंतारा लाहिरी जी आपको इस मूवी की एडिटर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाला एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन कौन से थे। तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रघु दीक्षित दीक्षित जी ने इस मूवी के आर्ट वाल सॉन्ग्स को अरेंज किया एंड बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हितेश सोनिक जी ने इस मूवी के आर्ट वाल बैकग्राउंड को अरेंज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो यहाँ पर यश राज फिल्म्स एक बहुत बड़ा ब्रांड इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में शामिल है, जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया।
तो 14 मार्च 2014 इस मूवी की रिलीज डेट थी। मीन्स 14 मार्च 2014 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी। आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन-कौन सी कंट्रीज़ दिखाई गई एंड कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ को यूज़ किया गया। तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया कंट्री को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेजेज़ में जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया। उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया। तो उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इन्होंने लगाया कितना एंड कमाया कितना, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो सकता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई, मतलब देखनी चाहिए या नहीं। तो बजट की बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 22 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। हालाँकि 2014 के मुताबिक इस मूवी का ये बजट बहुत ही कम बजट था, 22 करोड़ के अकॉर्डिंग एंड लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 22.2 करोड़ इंडियन रुपीज़। मतलब जितना लगाया उससे कुछ सिर्फ ज़्यादा कमा सकी मूवी। तकरीबन उतना ही इसने गेन किया वापस। मतलब फ्लॉप नहीं हुई लेकिन फ़ेमस भी नहीं हुई मूवी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो डिटेल्स के हिसाब से आप लोग इस मूवी को एन्जॉय कर सकते हो। तो अभी लास्ट क्वेश्चन कि आप लोग अगर देखना चाहो तो कैसे इस मूवी को देख सकते हो? तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर ये मूवी अवेलेबल है। आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एन्जॉय कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ-साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2014 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बेवकूफ़ियाँ को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ-साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जेनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही, मीन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे इस मूवी के ऊपर लगाए गए एंड कितने इस मूवी ने पैसे कमाए। आल टू ऑल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी जिसे आप बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जेनर के बारे में
कि इस मूवी का जनर क्या था, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 आवर एंड 59 मिनट्स की है। मतलब 1 घंटे और 59 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है, जिसे आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन-कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी की स्टार कास्ट में यशमान खुराना, सोनम कपूर, ऋषि कपूर, सुविधा सिंह, दीपिका आमिन, गुरपाल सिंह एंड बहुत सारे अच्छे-अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट की। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं रेटिंग्स के बारे में कि इस मूवी की अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर क्या-क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आईएमडीबी के बारे में कि आईएमडीबी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रहीं। तो आईएमडीबी की जानिब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.5 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आईएमडीबी की जानिब से। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं रॉटेन टोमेटोज़ के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रॉटेन टोमेटोज़ के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को 22% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इस मूवी की लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को 52% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज 50% तक रही। मीन्स जितने भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हम लोगों ने बात की, इसकी रियल लाइक एवरेज जो थी वो तकरीबन 50% के करीब ही रही। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन-कौन से थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को सँभाला। तो यहाँ पर नूपुर अस्थाना जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर्स कौन थे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट स्टोरी लाइन को राइट किया। तो यहाँ पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट स्टोरी लाइन को अरेंज किया। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को सँभाला। तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, किस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने सँभाला, मीन्स एज़ अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर आपको कौन-सी पर्सनैलिटी दिखाई देगी। तो यहाँ पर नेहा पार्टी मातियानी जी आपको इस मूवी के अंदर एज़ अ सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर्स कौन-कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाला एडिटिंग्स को मैनेज किया। तो यहाँ पर अंतारा लाहिरी जी आपको इस मूवी की एडिटर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाला एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में। इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्टर कौन-कौन से थे। तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रघु दीक्षित दीक्षित जी ने इस मूवी के आर्ट वाले सॉन्ग्स को अरेंज किया। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हितेश सोनिक जी ने इस मूवी के आर्ट वाले बैकग्राउंड को अरेंज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो यहाँ पर यश राज फिल्म्स एक बहुत बड़ा ब्रांड इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में शामिल है, जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो 14 मार्च 2014 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मीन्स 14 मार्च 2014 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन-कौन सी कंट्रीज़ दिखाई गई एंड कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ को यूज़ किया गया। तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया कंट्री को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेजेज़ में जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया। तो उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इन्होंने लगाया कितना एंड कमाया कितना, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो सकता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई, मतलब देखनी चाहिए या नहीं। तो बजट की बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 22 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। हालाँकि 2014 के मुताबिक इस मूवी का ये बजट बहुत ही कम बजट था, 22 करोड़ के अकॉर्डिंग एंड लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 22.2 करोड़ इंडियन रुपीज़। मतलब जितना लगाया उससे कुछ सिर्फ ज़्यादा कमा सकी मूवी, तकरीबन उतना ही इसने गेन किया वापस। मतलब फ्लॉप नहीं हुई लेकिन फेमस भी नहीं हुई मूवी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो डिटेल्स के हिसाब से आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो अभी लास्ट क्वेश्चन कि आप लोग अगर देखना चाहो तो कैसे इस मूवी को देख सकते हो। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर ये मूवी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए
ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2014 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बेवकूफ़ियाँ को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जेनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही, मीन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे इस मूवी के ऊपर लगाए गए एंड कितने इस मूवी ने पैसे कमाए। आर्ट वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी, जिसे आप बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में कि इस मूवी का जॉनर क्या था, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 आवर एंड 59 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटे और 59 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है, जिसे आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन-कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी की स्टार कास्ट में यशमान खुराना, सोनम कपूर, ऋषि कपूर, सुविधा सिंह, दीपिका आमिन, गुरपाल सिंह एंड बहुत सारे अच्छे-अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट की। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं रेटिंग्स के बारे में कि इस मूवी की अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर क्या-क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आईएमडीबी के बारे में कि आईएमडीबी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रहीं। तो आईएमडीबी की जानिब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.5 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आईएमडीबी की जानिब से। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं रॉटेन टोमेटोज़ के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रॉटेन टोमेटोज़ के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को 22% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इस मूवी के लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को 52% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज
50% तक रही। मीन्स जितने भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोगों ने बात की, इसकी रियल लाइक एवरेज जो थी वो तकरीबन 50% के करीब ही रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला? तो यहाँ पर नूपुर अस्थाना जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर्स कौन थे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट स्टोरी लाइन को राइट किया। तो यहाँ पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट स्टोरी लाइन को अरेंज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, किस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला। मीन्स एज ए सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर आपको कौन सी पर्सनैलिटी दिखाई देगी? तो यहाँ पर नेहा पार्टी मातियानी जी आपको इस मूवी के अंदर एज ए सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाला एडिटिंग्स को मैनेज किया। तो यहाँ पर अंतारा लाहिरी जी आपको इस मूवी की एडिटर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाला एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन कौन से थे? तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रघु दीक्षित दीक्षित जी ने इस मूवी के आर्ट वाल सॉन्ग्स को अरेंज किया। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हितेश सोनिक जी ने इस मूवी के आर्ट वाल बैकग्राउंड को अरेंज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो यहाँ पर यश राज फिल्म्स एक बहुत बड़ा ब्रांड इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में शामिल है, जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया? तो 14 मार्च 2014 इस मूवी की रिलीज डेट थी। मीन्स 14 मार्च 2014 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई, कौन कौन सी लैंग्वेजेस को यूज़ किया गया। तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया कंट्री को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेजेस में जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया। तो उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इन्होंने लगाया कितना एंड कमाया कितना, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो सकता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई, मतलब देखनी चाहिए या नहीं। तो बजट की बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 22 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। हालाँकि 2014 के मुताबिक इस मूवी का ये बजट बहुत ही कम बजट था, 22 करोड़ के अकॉर्डिंग एंड लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 22.2 करोड़ इंडियन रुपीज़। मतलब जितना लगाया उससे कुछ सिर्फ ज़्यादा कमा सकी मूवी, तकरीबन उतना ही इसने गेन किया वापस। मतलब फ्लॉप नहीं हुई लेकिन फेमस भी नहीं हुई मूवी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो डिटेल्स के हिसाब से आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो अभी लास्ट क्वेश्चन कि आप लोग अगर देखना चाहो तो कैसे इस मूवी को देख सकते हो? तो ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर ये मूवी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2014 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बेवकूफ़ियाँ को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जेनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही, मीन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे इस मूवी के ऊपर लगाए गए एंड कितने इस मूवी ने पैसे कमाए। आर्ट वाल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी, जिसे आप बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में कि इस मूवी का जॉनर क्या था, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 आवर एंड 59 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटे और 59 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है, जिसे आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन-कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी की स्टार कास्ट में यशमान खुराना, सोनम कपूर, ऋषि कपूर, सुविधा सिंह, दीपिका अमीन, गुरपाल सिंह एंड बहुत सारे अच्छे-अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट की। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं रेटिंग्स के बारे में कि इस मूवी की अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर क्या-क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आईएमडीबी के बारे में कि आईएमडीबी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रहीं। तो आईएमडीबी की जानिब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.5 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आईएमडीबी की जानिब से। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं रॉटेन टोमेटोज़ के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रॉटेन टोमेटोज़ के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को 22% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इस मूवी के लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को 52% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज 50% तक रही। मीन्स जितने भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हम लोगों ने बात की, इसकी रियल लाइक एवरेज जो थी वो तकरीबन 50% के करीब ही रही। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन-कौन से थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। तो यहाँ पर नूपुर अस्थाना जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर्स कौन थे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और स्टोरी लाइन को राइट किया। तो यहाँ पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और स्टोरी लाइन को अरेंज किया। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज़ अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर आपको कौन-सी पर्सनैलिटी दिखाई देगी। तो यहाँ पर नेहा पार्टी मातियानी जी आपको इस मूवी के अंदर एज़ अ सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर्स कौन-कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। तो यहाँ पर अंतारा लाहिरी जी आपको इस मूवी की एडिटर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में। इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्टर कौन-कौन से थे। तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रघु दीक्षित दीक्षित जी ने इस मूवी के आर्ट वाल सॉन्ग्स को अरेंज किया एंड बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हितेश सोनी जी ने इस मूवी के आर्ट वाल बैकग्राउंड को अरेंज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो यहाँ पर यश राज फिल्म्स एक बहुत बड़ा ब्रांड इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में शामिल है, जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया
तो 14 मार्च 2014 इस मूवी की रिलीज डेट थी। मीन्स 14 मार्च 2014 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी। आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन-कौन सी कंट्रीज़ दिखाई गई, कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ को यूज़ किया गया। तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया कंट्री को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेजेज़ में जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया। उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया। तो उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इन्होंने लगाया कितना एंड कमाया कितना, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो सकता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई, मतलब देखनी चाहिए या नहीं। तो बजट की बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 22 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। हालाँकि 2014 के मुताबिक इस मूवी का ये बजट बहुत ही कम बजट था, 22 करोड़ के अकॉर्डिंग एंड लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 22.2 करोड़ इंडियन रुपीज़। मतलब जितना लगाया उससे कुछ सिर्फ ज़्यादा कमा सकी मूवी। तकरीबन उतना ही इसने गेन किया वापस। मतलब फ्लॉप नहीं हुई लेकिन फ़ेमस भी नहीं हुई मूवी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो डिटेल्स के हिसाब से आप लोग इस मूवी को एन्जॉय कर सकते हो। तो अभी लास्ट क्वेश्चन कि आप लोग अगर देखना चाहो तो कैसे इस मूवी को देख सकते हो? तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर ये मूवी अवेलेबल है। आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एन्जॉय कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2014 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बेवकूफ़ियाँ को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ-साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही, मीन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे इस मूवी के ऊपर लगाए गए एंड कितने इस मूवी ने पैसे कमाए। आल टू ऑल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी, जिसे आप बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जैनर के बारे में
कि इस मूवी का जेनर क्या था, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 हावर एंड 59 मिनट्स की है। मतलब 1 घंटे और 59 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है, जिसे आप लोगों को कम से कम 1 मर्तबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में, कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन-कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी की स्टार कास्ट में आयुष्मान खुराना, सोनम कपूर, ऋषि कपूर, सुविधा सिंह, दीपिका अमीन, गुरपाल सिंह एंड बहुत सारे अच्छे-अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट की। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं रेटिंग्स के बारे में, कि इस मूवी की अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर क्या-क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आईएमडीबी के बारे में, कि आईएमडीबी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रहीं। तो आईएमडीबी की जानिब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.5 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आईएमडीबी की जानिब से। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं रॉटेन टोमेटोज़ के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रॉटेन टोमेटोज़ के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को 22% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इस मूवी के लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को 52% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज 50% तक रही। मीन्स जितने भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हम लोगों ने बात की, इसकी रियल लाइक एवरेज जो थी वो तकरीबन 50% के करीब ही रही। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन-कौन से थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को सँभाला। तो यहाँ पर नूपुर अस्थाना जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर्स के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर्स कौन थे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और स्टोरी लाइन को राइट किया। तो यहाँ पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और स्टोरी लाइन को अरेंज किया। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को सँभाला। तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने सँभाला, मीन्स एज़ अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर आपको कौन-सी पर्सनैलिटी दिखाई देगी। तो यहाँ पर नेहा पार्टी मातियानी जी आपको इस मूवी के अंदर एज़ अ सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में, कि इस मूवी के एडिटर्स कौन-कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। तो यहाँ पर अंतारा लाहिरी जी आपको इस मूवी की एडिटर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में। इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्टर कौन-कौन से थे। तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रघु दीक्षित दीक्षित जी ने इस मूवी के आर्ट वाल सॉन्ग्स को अरेंज किया। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हितेश सोनी जी ने इस मूवी के आर्ट वाल बैकग्राउंड को अरेंज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो यहाँ पर यश राज फिल्म्स एक बहुत बड़ा ब्रांड इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में शामिल है, जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो 14 मार्च 2014 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मीन्स 14 मार्च 2014 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में, कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई, कौन कौन सी लैंग्वेजेस को यूज़ किया गया। तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया कंट्री को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेजेस में जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया। तो उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में, कि इन्होंने लगाया कितना एंड कमाया कितना, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो सकता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई, मतलब देखनी चाहिए या नहीं। तो बजट की बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 22 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। हालाँकि 2014 के मुताबिक इस मूवी का ये बजट बहुत ही कम बजट था, 22 करोड़ के अकॉर्डिंग एंड लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 22.2 करोड़ इंडियन रुपीज़। मतलब जितना लगाया उससे कुछ सिर्फ ज़्यादा कमा सकी मूवी, तकरीबन उतना ही इसने गेन किया वापस। मतलब फ्लॉप नहीं हुई लेकिन फेमस भी नहीं हुई मूवी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो डिटेल्स के हिसाब से आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो अभी लास्ट क्वेश्चन, कि आप लोग अगर देखना चाहो तो कैसे इस मूवी को देख सकते हो। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर ये मूवी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।
ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2014 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बेवकूफ़ियाँ को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही, मीन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे इस मूवी के ऊपर लगाए गए एंड कितने इस मूवी ने पैसे कमाए। आर्ट वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी जिसे आप बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में कि इस मूवी का जॉनर क्या था, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 आवर एंड 59 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटे और 59 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी की स्टार कास्ट में यशमान खुराना, सोनम कपूर, ऋषि कपूर, सुविधा सिंह, दीपिका अमीन, गुरपाल सिंह एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रेटिंग्स के बारे में कि इस मूवी की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं IMDb के बारे में कि IMDb प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रही। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.5 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 22% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इस मूवी के लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 52% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज
50% तक रही। मीन्स जितने भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोगों ने बात की, इसकी रियल लाइफ एवरेज जो थी वो तकरीबन 50% के करीब ही रही। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला? तो यहाँ पर नूपुर अस्थाना जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर्स के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर्स कौन थे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और स्टोरी लाइन को राइट किया? तो यहाँ पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और स्टोरी लाइन को अरेंज किया। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला? तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, किस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला? मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर आपको कौन सी पर्सनैलिटी दिखाई देगी? तो यहाँ पर नेहा पार्टी मातियानी जी आपको इस मूवी के अंदर एज अ सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में, कि इस मूवी के एडिटर्स कौन-कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया? तो यहाँ पर अंतारा लाहिरी जी आपको इस मूवी की एडिटर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में। इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्टर कौन-कौन से थे? तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रघु दीक्षित दीक्षित जी ने इस मूवी के आर्ट वाल सॉन्ग्स को अरेंज किया। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हितेश सोनी जी ने इस मूवी के आर्ट वाल बैकग्राउंड को अरेंज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं? तो यहाँ पर यश राज फिल्म्स एक बहुत बड़ा ब्रांड इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में शामिल है, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी? मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया? तो 14 मार्च 2014 इस मूवी की रिलीज डेट थी। मीन्स 14 मार्च 2014 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में, कि इस मूवी के अंदर कौन-कौन सी कंट्रीज़ दिखाई गई, कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ को यूज़ किया गया। तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया कंट्री को ही दिखाया गया, एंड लैंग्वेजेज़ में जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया। तो उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में, कि इन्होंने लगाया कितना एंड कमाया कितना, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो सकता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई, मतलब देखनी चाहिए या नहीं। तो बजट की बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 22 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। हालाँकि 2014 के मुताबिक इस मूवी का ये बजट बहुत ही कम बजट था, 22 करोड़ के अकॉर्डिंग, एंड लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 22.2 करोड़ इंडियन रुपीज़। मतलब जितना लगाया उससे कुछ सिर्फ ज़्यादा कमा सकी मूवी, तकरीबन उतना ही इसने गेन किया वापस। मतलब फ्लॉप नहीं हुई लेकिन फेमस भी नहीं हुई मूवी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो डिटेल्स के हिसाब से आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो अभी लास्ट क्वेश्चन, कि आप लोग अगर देखना चाहो तो कैसे इस मूवी को देख सकते हो? तो ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर ये मूवी अवेलेबल है। आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2014 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बेवकूफ़ियाँ को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जेनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही, मीन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे इस मूवी के ऊपर लगाए गए एंड कितने इस मूवी ने पैसे कमाए। आर्ट वाल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी जिसे आप बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जैनर के बारे में कि इस मूवी का जॉनर क्या था, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 आवर एंड 59 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटे और 59 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन-कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी की स्टार कास्ट में यशमान खुराना, सोनम कपूर, ऋषि कपूर, सुविधा सिंह, दीपिका अमीन, गुरपाल सिंह एंड बहुत सारे अच्छे-अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट की। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं रेटिंग्स के बारे में कि इस मूवी की अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर क्या-क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आईएमडीबी के बारे में कि आईएमडीबी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रही। तो आईएमडीबी की जानिब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.5 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आईएमडीबी की जानिब से। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं रॉटेन टोमेटोज़ के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रॉटेन टोमेटोज़ के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को 22% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इस मूवी के लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को 52% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज 50% तक रही। मीन्स जितने भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हम लोगों ने बात की इसकी रियल लाइक एवरेज जो थी वो तकरीबन 50% के करीब ही रही। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन-कौन से थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को सँभाला। तो यहाँ पर नूपुर अस्थाना जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर्स कौन थे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट स्टोरी लाइन को राइट किया। तो यहाँ पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट स्टोरी लाइन को अरेंज किया। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को सँभाला। तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, किस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने सँभाला, मीन्स एज़ अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर आपको कौन-सी पर्सनैलिटी दिखाई देगी। तो यहाँ पर नेहा पार्टी मातियानी जी आपको इस मूवी के अंदर एज़ अ सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर्स कौन-कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाला एडिटिंग्स को मैनेज किया। तो यहाँ पर अंतारा लाहिरी जी आपको इस मूवी की एडिटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाला एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में। इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्टर कौन-कौन से थे। तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रघु दीक्षित दीक्षित जी ने इस मूवी के आर्ट वाले सॉन्ग्स को अरेंज किया एंड बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हितेश सोनी जी ने इस मूवी के आर्ट वाले बैकग्राउंड को अरेंज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो यहाँ पर यश राज फिल्म्स एक बहुत बड़ा ब्रांड इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में शामिल है जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया।
तो 14 मार्च 2014 इस मूवी की रिलीज डेट थी। मीन्स 14 मार्च 2014 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी। आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन-कौन सी कंट्रीज़ दिखाई गई एंड कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ को यूज़ किया गया। तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया कंट्री को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेजेज़ में जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया। उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया। तो उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इन्होंने लगाया कितना एंड कमाया कितना, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो सकता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई, मतलब देखनी चाहिए या नहीं। तो बजट की बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 22 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। हालाँकि 2014 के मुताबिक इस मूवी का ये बजट बहुत ही कम बजट था, 22 करोड़ के अकॉर्डिंग एंड लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 22.2 करोड़ इंडियन रुपीज़। मतलब जितना लगाया उससे कुछ सिर्फ ज़्यादा कमा सकी मूवी। तकरीबन उतना ही इसने गेन किया वापस। मतलब फ्लॉप नहीं हुई लेकिन फ़ेमस भी नहीं हुई मूवी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो डिटेल्स के हिसाब से आप लोग इस मूवी को एन्जॉय कर सकते हो। तो अभी लास्ट क्वेश्चन कि आप लोग अगर देखना चाहो तो कैसे इस मूवी को देख सकते हो? तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर ये मूवी अवेलेबल है। आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एन्जॉय कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2014 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बेवकूफ़ियाँ को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जेनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही, मीन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे इस मूवी के ऊपर लगाए गए एंड कितने इस मूवी ने पैसे कमाए। आर्ट वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी जिसे आप बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जेनर के बारे में
कि इस मूवी का जनर क्या था, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 ऑवर एंड 59 मिनट्स की है। मतलब 1 घंटे और 59 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है, जिसे आप लोगों को कम से कम 1 मर्तबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में, कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन-कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी की स्टार कास्ट में आयुष्मान खुराना, सोनम कपूर, ऋषि कपूर, सुविधा सिंह, दीपिका आमिर, गुरपाल सिंह एंड बहुत सारे अच्छे-अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट की। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं रेटिंग्स के बारे में, कि इस मूवी की अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर क्या-क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आईएमडीबी के बारे में, कि आईएमडीबी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रही। तो आईएमडीबी की जानिब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.5 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आईएमडीबी की जानिब से। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं रॉटेन टोमेटोज़ के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रॉटेन टोमेटोज़ के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को 22% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इस मूवी की लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानिब से इस मूवी को 52% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज 50% तक रही। मीन्स जितने भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हम लोगों ने बात की, इसकी रियल लाइक एवरेज जो थी वो तकरीबन 50% के करीब ही रही। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन-कौन से थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को सँभाला। तो यहाँ पर नूपुर अस्थाना जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर्स के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर्स कौन थे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट स्टोरी लाइन को राइट किया। तो यहाँ पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट स्टोरी लाइन को अरेंज किया। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को सँभाला। तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, किस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने सँभाला, मीन्स एज़ अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर आपको कौन-सी पर्सनैलिटी दिखाई देगी। तो यहाँ पर नेहा पार्टी मातियानी जी आपको इस मूवी के अंदर एज़ अ सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को सँभाला। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में, कि इस मूवी के एडिटर्स कौन-कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाला एडिटिंग्स को मैनेज किया। तो यहाँ पर अंतारा लाहिरी जी आपको इस मूवी की एडिटर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाला एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में, इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्टर कौन-कौन से थे। तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रघु दीक्षित दीक्षित जी ने इस मूवी के आर्ट वाले सॉन्ग्स को अरेंज किया। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हितेश सोनी जी ने इस मूवी के आर्ट वाले बैकग्राउंड को अरेंज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो यहाँ पर यश राज फिल्म्स एक बहुत बड़ा ब्रांड इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में शामिल है, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो 14 मार्च 2014 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मीन्स 14 मार्च 2014 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में, कि इस मूवी के अंदर कौन-कौन सी कंट्रीज़ दिखाई गई, कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ को यूज़ किया गया। तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया कंट्री को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेजेज़ में जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया। तो उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में, कि इन्होंने लगाया कितना एंड कमाया कितना, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो सकता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई, मतलब देखनी चाहिए या नहीं। तो बजट की बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 22 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। हालाँकि 2014 के मुताबिक इस मूवी का ये बजट बहुत ही कम बजट था, 22 करोड़ के अकॉर्डिंग एंड लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 22.2 करोड़ इंडियन रुपीज़। मतलब जितना लगाया उससे कुछ सिर्फ ज़्यादा कमा सकी मूवी, तकरीबन उतना ही इसने गेन किया वापस। मतलब फ्लॉप नहीं हुई लेकिन फेमस भी नहीं हुई मूवी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो डिटेल्स के हिसाब से आप लोग इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो अभी लास्ट क्वेश्चन, कि आप लोग अगर देखना चाहो तो कैसे इस मूवी को देख सकते हो। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर ये मूवी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें।
उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।